Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the numerical problems of Unit 12 Geometrical Optics from class 10th Physics. In the first numerical we have given a convex mirror और convex mirror के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि जो इमेज बन रही है वो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है और कन्वेक्स मिरर है इसलिए Q की वैल्यू नेगेटिव है। -5 सेंटीमीटर हम कर लेंगे और F की वैल्यू यानी फोकल लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो मिरर के लिए फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। Q की वैल्यू हमने नेगेटिव ली है -1/5 और P की वैल्यू 1/10 है। हमारे पास एलसीएम लिया हमने और एलसीएम लेके हमारे पास यहाँ से आ गया -5/50 यानी -1/10 और रेसिप्रोकल लेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी पे चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है और वो कनकेव मिरर। अब मिरर हमें क्या गिवन है जी, कनकेव मिरर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर यानी HO की वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। P हमारे पास जो है वो है 10.5। ठीक है, उसने कहा है कि भाई 30 सेंटीमीटर वो ऑब्जेक्ट ऊंचा है और कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। तो जो फासला है हमने P ले लिया, ऑब्जेक्ट का फासला 10.5 सेंटीमीटर। मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर हमें निकालनी है। पहले कहता है इमेज कहाँ बनेगी वो बताएँ और इमेज की ऊंचाई क्या होगी, यानी HI और Q दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख ली और 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाले फार्मूले से हमने वैल्यू निकाल लेनी है Q की। ठीक है, ये 10.1/10.5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई -30.54। ठीक है जी। अब इमेज क्या है यहाँ से नेगेटिव है क्योंकि तो हमने कहा कि इमेज विजुअल बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है तभी नेगेटिव है। फिर हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो HI डिवाइड बाई HO विच इज इक्वल टू Q/P हमारे पास ये फार्मूला होता है। इसमें से हमें HI की वैल्यू चाहिए थी तो HO यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई होगा। Q और P की वैल्यूज डिवाइड की, मल्टीप्लाई किया 30 से, हमारे पास HI की वैल्यू आ गई। दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12.1 एंड 12.2। ठीक है जी, ये हमारे पास 12 यूनिट के पहले दो न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन आ गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में हमारे पास कनकेव मिरर है जो कि 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट के इमेज की ऊंचाई कहता है जिस्म की ऊंचाई के बराबर है और मगर इमेज जो है वो उल्टी है। ठीक है जी, अगर इमेज उल्टी है तो आप बताएं मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। अब हमें क्या कुछ गिवन है जी, यहाँ पे हमें P की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर और उसने कहा है कि इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई बराबर हैं। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल होते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे P और Q की वैल्यू भी सेम होती है। तो ये हमें P की वैल्यू गिवन थी 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो इसलिए P और Q की वैल्यू बराबर होगी तो Q की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमने निकालनी है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया तो अब हम रेसिप्रोकल तो यहाँ से F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोर्थ न्यूमेरिकल में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है मिरर की और वो इमेज बना रहा है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू जो गिवन है 5.66 वो क्योंकि हम बिहाइंड द मिरर है तो इसलिए वो नेगेटिव लेंगे और P की वैल्यू गिवन है 34.4 सेंटीमीटर। जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने लिख ली। फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब वो पूछता है कि बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स, ये हमें नहीं बताया गया तो ये हम एंड पे बताएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q करके हमने यहाँ से एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो F की वैल्यू हमने रेसिप्रोकल जब लेंगे तो हमारे पास -6.77 है। अब फोकल लेंथ नेगेटिव आई है इसलिए हमने कहा कि मिरर जो है वो कन्वेक्स है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग फिफ्थ न्यूमेरिकल ऑफ 12 यूनिट। फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमें कन्वेक्स मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर और इसके सामने रखा हुआ जो मुजस्मा है उसका इमेज मिरर के पीछे बन रहा है और वो है 11.5। तो पीछे बन रहा है इसका मतलब है क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी -11.5 आएगी। दूसरा कन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमने ले ली है -13.5। P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस कितना है उस मुजस्मे का, स्टैचू का मिरर से कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो P की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारे पास है 1/f विच इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमने यहाँ से वैल्यूज़ डाल दी हैं। ठीक है, और तो हमने जब सिंप्लीफाई इसको किया तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू हमारे पास आ गई है 77.62 सेंटीमीटर। सिक्स न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक इमेज है
कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर है और उस जिस्म की ऊंचाई कहता है ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो 13.2 सेंटीमीटर है और ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक ये कि इमेज की पोजीशन और ऊंचाई मालूम करनी है और वो फिर पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर जिस्म मिरर से दुगने फासले पर वाक़ हो तो इमेज की ऊंचाई मालूम करे। तो दो पार्ट हमें गिवन है। सबसे पहली जो चीज़ हमें गिवन थी फोकल लेंथ थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज थी 13.2 सेंटीमीटर और पी की वैल्यू थी 19.3 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। इनमें सारी वैल्यूज़ पुट की, LCM लिया हमने। LCM लेने के बाद ये जो आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल डिवाइड करके रेसिप्रोकल लेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 15.84। अब वो कहता है एच, हमने यहाँ से एच आई डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू Q/P किया ना, यहाँ से एच आई की वैल्यू निकालनी। एच आई की वैल्यू जो है एच आई की वैल्यू आ गई 10.83 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें 8.70 गिवन थी और पी कहता है कि अगर दुगना हो जाए, पहले जो पी था ना वो था 19.3, अगर उसको डबल कर दिया जाए तो फिर आप बताएं क्यू और एच आई क्या होगा। तो उसको डबल कर दिया, 2 को 19.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 38.6 सेंटीमीटर। अब क्यू और एच आई की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सारी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट की, LCM लिया, फिर रेसिप्रोकल लिया। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल लिया है हमने, तो अब डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 11.23 सेंटीमीटर। इधर भी हमने ये क्यू का रेसिप्रोकल लिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी अब हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई 11.23 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एच आई बाई एच ओ करके इज इक्वल टू Q/P करेंगे तो एच आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ से। ठीक है जी, सारी वैल्यूज़ पुट की हैं तो एच आई की वैल्यू आ गई। तो दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर बोथ द न्यूमेरिकल्स 12.5 एंड 12.6। Now we are discussing some numerical of unit 12. Here we are discussing the नबीला यूजिंग अ कनकेव मिरर फॉर हर मेकअप। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 38 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 38 सेंटीमीटर है। मिरर की फोकल लेंथ हमें निकालनी है और सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो, यानी पी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर दिखाई देगा, मतलब इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें गिवन थी हमने वो लिख ली, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा पी की वैल्यू, फोकल लेंथ भी हमारे पास नहीं है, क्यू की वैल्यू भी नहीं है, बट वी रिमेंबर डैट फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पे डिवाइड करके आती है। तो 38 को 2 पे डिवाइड करें 19 सेंटीमीटर आता है। अब हमारे पास जो फार्मूला है मिरर के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। इसमें हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1/50 दूसरी साइड पे प्लस और इस तरह के माइनस हो गया, LCM लिया और यहाँ से हम रेसिप्रोकल लेंगे। जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 950/31। इसको डिवाइड किया हमने कैलकुलेटर से 30.64 सेंटीमीटर हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इस वजह से इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इस तरह इमेज जो है वो उल्टी बनेगी। 12.8 न्यूमेरिकल में हमें एक गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी। इमेज की पोजीशन और आपने बताना है कि इमेज पोजीशन क्या है और साइज़ क्या है और उसके बाद उसकी आपने नेचर भी बतानी है। तो जो चीज़ें हमें गिवन थी सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, पी की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, क्यू निकालना है और HI निकालना है। ठीक है जी, तो क्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये आई है 1/q इज इक्वल टू 1/24। LCM वगैरह लेने के बाद कैंसिलेशन के बाद रेसिप्रोकल लेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमारे पास है ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो HI इज इक्वल HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो इक्वल टू Q/P होती है। और यहाँ से अगर हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो इमेज जो है रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी और डबल भी होगी। तो हमने इसमें ये लिख लिया कि इमेज रियल भी है, उल्टी भी है और बड़ी भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया क्योंकि उसने पूछा था कि इमेज की नेचर बताएं, तो हमने इमेज की नेचर बता दी कि रियल भी है
इन्वर्टेड भी है और डबल भी है। तो इस तरीके से हमारे पास 12.7 और 12.8 न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the ninth numerical of यूनिट 12। इस न्यूमेरिकल में हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसलिए नेगेटिव आ गया। पी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी, क्यू हमने फाइंड आउट करना है, चाहिए हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें इमेज की पोजीशन भी बतानी है, उसकी नेचर भी बतानी है और इसके अलावा उसका ये बताना है कि वो भाई उसकी जिसामत क्या है, यानी साइज़ क्या है उसका, ठीक है, पोजीशन, साइज़ और नेचर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/q होता है। वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया -35/300। रेसिप्रोकल लिया, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद जब डिवाइड किया तो क्यू की वैल्यू आ गई -8.57। HI/HO विच इज इक्वल टू Q/P होता है। HI की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी है HO जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और HI की वैल्यू 4.28 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि Q की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, बहुत बड़ी होगी। इसके अलावा हमारे पास इमेज जो है वर्चुअल भी है और सीधी भी है। तो इस तरीके से हमने इमेज की पोजीशन, साइज़ और नेचर के बारे में बता दिया। इस तरीके से हमारे पास 12.9 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग 10th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 12। इसमें हमारे पास कन्वेक्स लेंस गिवन है, उसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर और कहता ये है कि ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है और वो 3 टाइम्स है उसके साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास m की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। m इज़ इक्वल टू होता है Q/P, तो यहाँ m की वैल्यू हमने 3 डाल दी है, 3 इज़ इक्वल टू Q/P है। अब हमारे पास क्योंकि इमेज वर्चुअल थी तो Q की वैल्यू हम कहेंगे कि वो नेगेटिव है। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसमें पुट करेंगे -Q वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 3 इज इक्वल टू -Q/P आ गया है। अब इसने हमें कहा था 3 टाइम्स है तो -Q मतलब Q की वैल्यू -3P आ गई हमारे पास। फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर था और Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो -3P है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें P की वैल्यू ही चाहिए थी। नाउ वी आर मूविंग टू 11th न्यूमेरिकल। 11th न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है कि हवा से रोशनी की रे किसी भी लिक्विड के साथ टकरा रही है और एंगल क्या बना रही है जी, 35 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.25 हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट करना है और हमने ये भी फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल लिक्विड एयर इंटरफेस में क्या है। तो इंसिडेंट एंगल हमें 35 गिवन था, n हमें गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं 1.25, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नेज़ लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला होता है हाँ जी, नेज़ लॉ के n इज इक्वल टू sin I बाई sin R है और इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास sin I की वैल्यू आ गई 0.45 और हमें R की वैल्यू चाहिए थी तो ये हमने इन्वर्स लिया है। 0.45 का जब आप उससे लेंगे कैलकुलेटर से इन्वर्स शिफ्ट साइन करके साइन इन्वर्स लेंगे 0.45 का तो आपके पास 27 आ जाएगा। R इक्वल टू 27 आ गया। क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड आउट करना था। क्रिटिकल एंगल के केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो इसमें इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल हमने कहा कि सेम होते हैं। अगर क्रिटिकल और इंसिडेंट सेम है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। साइन R की जगह 90 डिग्री आ गया, इंसिडेंट में C लिख दिया हमने। अब यहाँ से साइन C एज इट इज़ रहेगा 1.25, इधर आके साइन 90 के नीचे डिवाइड होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1.25 जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 0.8। अब फिर शिफ्ट साइन करें, साइन इन्वर्स आ जाएगा। साइन इन्वर्स 0.8 लेंगे कैलकुलेटर पे तो 53.13 आपके पास क्रिटिकल एंगल आ गया। इस तरीके से हमारे पास 12.11 और 12.10 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। दैट इज़ कंप्लीटेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 12th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 12। इसमें हमें कन्वेक्स लेंस की पावर गिवन है 5D और हमें ये बताया गया कि आप डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को रखें, यानी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट का P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखें कि लेंस जो है वो रियल इमेज एक तो देगा हमें और 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनाएगा। तो हमारे पास जो F की वैल्यू है हमने कहा 1/P थी तो 1/P है यानी पावर ना, 1/पावर, वो P सिंपल P स्मॉल P नहीं है। स्मॉल p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ जो होती है 1/पावर की इक्वल होती है तो 1/5 0.2 मीटर आता है। अब मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया।
और मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल से ज़्यादा 2 टाइम्स लार्जर है, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास 2 है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q/P, तो 2 = Q/P, यानी 2P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो Q की वैल्यू 2P आ जाएगी। और जो हमारे पास मिरर का फॉर्मूला है 1/f = 1/P + 1/Q। जैसे फोकल लेंथ की वैल्यू हमने 20 डाली और Q की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास P है, Q की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2P, तो Q की जगह पे हम डाल देंगे यहाँ पे हम 2P डालेंगे, तो ये 2P और P है तो LCM में सिर्फ 2P LCM आ जाएगा और 2 + 1 हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा, ये 3/2P आ जाएगा। और रेसिप्रोकल लिया हमारे पास तो इस साइड पे 20 आ गया और इधर 2/3P आ गया, 2P/3। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 10 टाइम्स हो जाएगा 20 और 3 10 30 सेंटीमीटर। तो P की वैल्यू आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 12 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है इसका।